नमस्कार दोस्तों, सॉलिड साइंस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जहाँ पे अपन 5th चैप्टर की बात कर रहे थे, 5th बी की, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने कर लिए थे, 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कर लिए थे और 9वां क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी इस लेक्चर में मैं आपको 10, 11 और 12 3 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। 1 बाय 1 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। x डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई अपॉन एक्स जेड बराबर डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है जो अपन सोल्व करेंगे। अब देखना दोस्तों कि इसमें मल्टीप्लायर वगैरह तो लेंगे नहीं, क्योंकि नीचे कुछ माइनस वगैरह में नहीं दे रखा है तो जीरो तो बन नहीं सकता। तो पहले तो ये दोनों भिन्न ले लेते हैं, फिर ये दोनों भिन्न। तो मैं लिखूंगा प्रथम दो भिन्नों से, प्रथम दो भिन्नों से। तो कितना बना, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई अपॉन एक्स जेड। जेड कैंसिल आउट हो गया तो एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर डी वाई। दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 0। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और फिर x का tx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो ये बना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर c1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अंतिम दो भिन्नों से, अंतिम दो भिन्नों से अगर अब आप लास्ट के फ्रैक्शंस लोगे तो वो क्या है, डी वाई अपोन एक्स जेड बराबर डी जेड अपोन वाई स्क्वायर। अच्छा, तो फिर तो फायदा नहीं हुआ। तो प्रथम और अंतिम लो, भाई अंतिम का आना तो जरूरी है क्योंकि जो प्रथम सॉल्यूशन निकाला है उसमें स्टार्टिंग की दो भिन्न काम में आ रही हैं। तो मैं लिखता हूं प्रथम व अंतिम भिन्न से, प्रथम व अंतिम भिन्न से। देखना क्या हुआ, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये बना एक्स डी एक्स बराबर जेड डी जेड। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको राइट साइड में ले जाओ तो 2x dx माइनस 2z dz इक्वल टू 0। और इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट में क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा, मैं आंसर भी इसके चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। ये लाइन जरूर लिखनी है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो अपन ने किया है, और अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे इसके बाद में। तो आप इसको समझो, उतारो और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करके आप देखो इसको। इसके बाद में अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आसान से क्वेश्चन है, उतारिए आप इसको, फिर आगे चले अपन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चलते हैं। 18 दोस्तों में इसको। तो अभी तक अपन ने इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि कुछ मल्टीप्लायर ढूंढे जाते हैं और नीचे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि भिन्नों को काम में लेकर सॉल्यूशन करते हैं। 2 तरीके। और अब जो क्वेश्चन नंबर अपन अगला करने वाले हैं 11, उसमें एक नया तरीका आता है। नया तरीका क्या आता है कि जैसे ये सॉल्यूशन आया है ना, ये जो सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन का अपन जैसे इसको फर्स्ट सॉल्यूशन मान लो। ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है इसका यूज मैं सेकंड सॉल्यूशन निकालने में ले सकता हूं। तो वो ये तीसरा तरीका हो जाएगा कि आप जो फर्स्ट आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन आया है उसका यूज आप सेकंड वाले सॉल्यूशन में ले लो। तो इस प्रकार से तीसरा, और इसको अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से। 2 तरीके तो समझ में आ गए होंगे आपको। आप वीडियोस को लाइक किया करो, लाइक नहीं करते हो आप। हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन -2 इक्वल टू dz अपॉन। अच्छा, क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा आपको कि क्या जो पहला सॉल्यूशन आया है उसका यूज होगा या नहीं होगा दूसरा सॉल्यूशन निकालते वक्त। चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो ये 2 भिन्न ले लेंगे, एक सॉल्यूशन तो सीधा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रथम 2 भिन्नों से। तो मैं लिखूंगा dx अपॉन 1 बराबर dy अपॉन -2। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने से -2 dx इक्वल टू dy। और इस चीज़ को लिख सकते हैं dy प्लस का 2 dx बराबर 0। और समाकलन कर दो तो y प्लस 2x बराबर c1। इक्वेशन नंबर 1 समाकलन कर दिया तो ये आया। अब दोस्तों प्रथम और लास्ट की भिन्न अगर ले, अच्छा सॉल्यूशन के हिसाब से आपको देखना है, पहली और लास्ट की भी ले सकते हो और दूसरी और लास्ट की भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्रथम व अंतिम भिन्न से, प्रथम व अंतिम भिन्न से सॉल्यूशन आना चाहिए, बस उस हिसाब से भिन्न
भिन्नों का चयन किया जाता है कि कौन सी भिन्न लेना है। ये क्या है, dx/1 बराबर dz/3x² y + 2z, राइट। आप मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो इसको। 3x² dx = dz। अच्छा ये साइन था ना, साइन और y + 2x, तो ये बना dz/3x² को मल्टीप्लाई में, तो ये बना साइन y + 2x। अब दोस्तों y आ गया, y को उठाना है तो आप y + 2x की जगह c1 को यहाँ पुट कर दो इंटीग्रेशन करने के लिए। 3x² dx बराबर dz/sin c1। देखो यूज हो गया ना, ये जो अपना पहला सॉल्यूशन आया था उसका यूज मैं दूसरा सॉल्यूशन निकालते वक्त भी कर सकता हूं। तो ये तीसरा मेथड है। एक तो अपन मल्टीप्लायर गुणक लेके नीचे 0 बनाते हैं, दूसरा है भिन्नों का चयन करके, और तीसरा जो है कि प्रथम सॉल्यूशन का यूज सेकंड वाले में कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों अगर इसको भी वज्र गुणा कर दे तो ये बना 3x² dx, और चलो इसको आप ऐसे लिख लो, sin c1 × 3x² dx बराबर dz। समाकलन कर दो, समाकलन करने से sin c1 × ये x³ का समाकलन बराबर z, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ जोड़ना है आपको, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जोड़ना है, उधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, चलो इधर जोड़ देते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 बराबर z। आप इधर भी जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने किताब के आंसर मैच करने के लिए आपने राइट साइड में जोड़ दिया। ओके तो कुल मिला के ये बना z, इसको आप राइट में ले आओ, z - x³ sin c1 बराबर c2। तो ये बना z - x³ sin c1 का मान वापस पुट करो, y + 2x बराबर c2, इक्वेशन नंबर 2। मैं देख लेता हूँ इसको, बिल्कुल सही है ये। देखो क्या किया, इसको इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, c2 कांस्टेंट जुड़ गया, dz का z हो गया, इसको इधर ले आओ, c2 को रहने दो। और इस प्रकार से दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 मिलकर, समीकरण 1 व समीकरण 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी अपन ने कर लिया है। इस लेक्चर में एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 12। तब तक आप इसको उतारिए दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट करते जाना है, वरना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी इन क्वेश्चंस को दोबारा करने में। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए अपने को करना है और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, dx अपॉन xy इक्वल टू
डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर। तो एक बार और देख लेते हैं। चलो बिल्कुल सही है। तो दो बार क्वेश्चन को देख के उतारना है आपको। अब दोस्तों इसके अंदर ये भी भिन्नों वाला क्वेश्चन है, तो एक सॉल्यूशन तो अगर अपन प्रथम दो भिन्ने ले तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या? प्रथम दो भिन्नों से, प्रथम दो भिन्नों से ये बना dx अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। y कैंसिल हुआ तो dx अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई, और इंटीग्रेशन किया तो log x इक्वल टू log y प्लस log c1। तो x बराबर c1y, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करें? प्रथम दो भिन्नों से ले लिया, अब प्रथम और अंतिम भिन्न को यूज में ले तो हो सकता है क्या कुछ? भाई जिस प्रकार से अपने को आंसर्स वगैरह करने हैं उस हिसाब से अगर सोचे, प्रथम व अंतिम भिन्न से देखते हैं, कोशिश करते हैं। प्रथम व अंतिम भिन्न से या अंतिम दो भिन्न ले लो आप, अंतिम दो भिन्नों से। उससे भी आ सकता था सॉल्यूशन, लेकिन उसमें अपोन वगैरह में कुछ बनेगा। तो यहाँ मैं लिखूँ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर। डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर डी जेड। भाई x नहीं होना चाहिए क्योंकि x तो dx के साथ में ऑपरेट होता है। तो अब इक्वेशन 1 का यूज करो, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। x की जगह रख दो c1y, तो इस x की जगह आप c1y करोगे तो एक y ये है और एक y वाई स्क्वायर जेड माइनस 2, और x स्क्वायर की जगह आप लिखोगे c1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, आपने x की जगह c1y पुट कर दिया, और देखो ये वाई स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से, और वो वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये बना डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन c1 जेड माइनस का 2c1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर आप t इसको t मान लेते हो तो ऊपर dt है। जैसे c1 जेड माइनस 2c1 स्क्वायर को अगर आपने t माना तो डी जेड का मान बनेगा 1/c1 dt। तो ये बना डी वाई बराबर 1/c1, और ये dt और ये t, dt अपॉन t का log t होता है, तो log, और t माना किसको था? c1y माइनस 2c1 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नया c2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अच्छा डी वाई का y हो गया ना, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये y बराबर, अब देखो c1 की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ से, c1 की वैल्यू है x अपॉन y। c1 की वैल्यू कितनी है? x अपॉन y, तो नीचे तो x और ऊपर y, x अपॉन y log c1 की जगह x अपॉन y इंटू वाई माइनस 2, c1 स्क्वायर की जगह x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का c2। ओके, तो y से y कैंसिल आउट करें। अच्छा एक बार ऐसा ना लिख के इसको y बराबर y अपॉन एक्स log
यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो y से y कैंसिल हुआ तो ये बना एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये कितना है अपॉन वाई स्क्वायर प्लस C2। अब जिस प्रकार से अपने को रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में जिस प्रकार से अपने को रिक्वायरमेंट है, वैसे अगर अपन बढ़े, अच्छा मिस्टेक, ये मिस्टेक कर दी, देखो सॉरी, आपने डी टी अपॉन टी तो log t किया, तो ये जेड, ये जेड, तो ये जेड और ये जेड, तो फिर ये बनेगा, ये वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स वाई जेड। हाँ, तो ऐसे इन सब से बचना है। चलो ठीक है, अब देखो चलो सब कुछ सही है, तो ये बना y बराबर y अपॉन एक्स log एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ना, तो माइनस का 2 log y, कितना बनेगा माइनस का 2 log y प्लस का C2। दोनों तरफ y को कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये बना x बराबर log एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2 log y। भाई ये log 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइप है, तो इसको कितना लिखूँ, माइनस का 2 log y तो लिखूंगा। सब कुछ ठीक है, log C2, और यहां C2 अपॉन y आ रहा है, थोड़ा सा इसमें देखना है भाई। अपनी बुक के अनुसार पहला बिल्कुल सही है, और ये दूसरे में एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूँ। 12 क्वेश्चन है अपना, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की जगह रख दिया C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी जेड अपॉन C1 जेड, ओके, ये बना 1 अपॉन C1, और ये भी ठीक है, और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने क्या जोड़ दिया C2, चलो ये भी ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दिया। y बराबर यहाँ से C1 की वैल्यू पुट की, C1 की वैल्यू है x अपॉन वाई, तो x नीचे y ऊपर, और यहाँ x अपॉन वाई जेड माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस C2। चलो ठीक है, वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया। इसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे, या इसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें लास्ट के अंदर ये लाइन लिखनी है कि भाई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें अपन जो भी आगे की क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।